हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो हमारा एच डी यादव बुक का सोल्यूशन चल रहा है उसमें नंबर सिस्टम का ये आपका तीसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने इसके दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं। पहले पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक सॉल्व कराए थे और दूसरे पार्ट में कराए थे 23 से लेकर 40 तक क्वेश्चन। ठीक है, इस पार्ट में हम कराएंगे तीसरे पार्ट में आपका 41 से लेकर 60 में क्वेश्चन तक सॉल्व। ठीक है, जिस किसी ने हमारे पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उनकी, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों ये आपको सब शॉर्ट ट्रिक से कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। आपके सामने चार ऑप्शन रखे हैं, 4, 3, 2 और 5। तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्रथम भाजक है ये, यानी कि प्रथम भाजक, दोस्तों जब हम प्रथम भाजक को डिवाइड करेंगे आपके द्वितीय भाजक से, कौन सा भाजक, द्वितीय ये वाला 7 वाला। ठीक है, तो इससे जो आपका भाग है पूरा पूरा चला जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है आपका तो ये आपका हो गया 49/7, ये पूरा पूरा जा रहा है आपका 7 बार। तो इस कंडीशन में जो आपका शेषफल कितना होगा, तो इस कंडीशन में आपका जो शेषफल है वो बराबर हो जाएगा आपका जो शेषफल दे रखा 32। ठीक है, 32 और बटे में आपका 7 कर देंगे, यानी द्वितीय भाजक। तो जो आपका शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 7 से भाग देंगे 32 में, तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा आपका। कितना बचा आपका, यहाँ से 4 आपका शेषफल बच गया। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। हमको दोस्तों क्या करना है इस कंडीशन में आपका कि पहले चेक करना है कि जो प्रथम भाजक है उसमें द्वितीय भाजक से भाग पूरा पूरा जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर उससे भाग पूरा चला जाता है आपका, जैसे यहाँ जा रहा है आपका, तो हम क्या करेंगे, जो आपका शेषफल है उसमें जो द्वितीय भाजक है उससे भाग दे देंगे और भाग देने के बाद जो आपका शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ये आपका भाग पूरा पूरा इसमें नहीं जाता, मान लीजिए 49 ना होकर आपका 48 होता, तो 7 से भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो होता कि हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी ऐसी कंडीशन बनती तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वह संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, 15, 10, 2, 17। तो क्या करना, पहला काम हमको कि 280 में भाग देख देखना आपका द्वितीय भाजक से, यानी कि 35 से। अगर ये भाग पूरा पूरा जा रहा है आपका, तो देखिए 35 अट्ठे आपको होते हैं 280, तो चला गया आपका 8 बार। तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, तो शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका जो शेषफल है आपका ये आपका 115 से जो शेषफल बचता है, ठीक है, इसमें हम भाग दे देंगे आपका द्वितीय भाजक से, यानी कि 35 से, ये जो है। तो देखिए दोस्तों 35 थी आपका होता है 105, यानी कि आपका 10 बच गया शेषफल, और ये 10 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। अगला आपका कि एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको पहला काम क्या करना है, आपका 289 में भाग देना है 17 से, तो 17 कम 17 एक बार गया आपका, कितना बचा 11, 119, और 17 17 होते हैं आपके 289। ठीक है, यानी कि 17वां गया भाग पूरा पूरा आपका। तो हम क्या करेंगे, जो शेष वाला आपका 18 है उसमें भाग दे देंगे आपका 17 से, तो कितना शेष बचा आपका, 1 बचा, और यही एक आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या करना दोस्तों को, पहले भाग देना जो प्रथम भाजक है आपका 289 में, जो आपका द्वितीय भाजक 17 से। अगर ये भाग आपको चला गया पूरा पूरा, तो फिर हम चेक क्या करेंगे, जो शेषफल है उसमें भाग देंगे आपका द्वितीय भाजक से, और जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि ये एक जो आपका ये आपका y का मान आ गया। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। इसमें क्या आपका कि जब एक धनात्मक पूर्णांक को 56 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए
तो शेषफल कितना होगा आपका। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6, 7, 4, 5। तो पहला क्या हम क्या करना हमको, 56 में भाग देंगे हम 8 से। ये जा रहा है आपका 7 बार जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम, जो आपका 29 है शेषफल उसमें भाग देंगे 8 से, यानी कि प्रथम शेषफल में द्वितीय भाजक से भाग देंगे। तो कितना होगा, 8 या 24, 3 में गया, 5 बचा आपका शेषफल, और यही 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया आपका। अगला है, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम भाग देंगे आपका 425 में 17 से, तो कितनी बार जाएगा आपका, 17 दूनी 34, 2 बार गया, 8 बचा आपका, 8 5 85 हो गया आपका, और 17 पंजे 85 होता है आपका, यानी 25 बार आपका भाग चला गया पूरा पूरा। तो यहाँ से हम शेषफल निकाल लेंगे अब, तो आपका शेषफल बराबर हो जाएगा आपका 45/17। तो 17 दूनी 34, 2 बार गया आपका, 11 बचा, और यही 11 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। अगला है, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए आपने पढ़ा होगा, जब भाग देते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, जैसे आपका ये 23 है, इसमें भाग देना है हमको 4 से, तो कितनी बार जाएगा आपका, 4 पंजे 20, 5 बार गया 20, और 3 आपको नीचे शेषफल बच गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो 5 है आपका, ये तो आपका हो जाएगा भागफल, और 3 जो आपका ये हो जाएगा शेषफल, और जो बाहर संख्या है आपकी ये हो जाएगा भाजक, और जो अंदर वाली संख्या है 23 जो ये आपका क्या है, ये आपका भाज्य है। तो दोस्तों यहाँ से आपका फॉर्मूला बनता है कि भाज्य बराबर, तो दोस्तों हम जो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, और उसमें आपका शेषफल जोड़ देंगे, तो आपको जो संख्या बीच वाली है वो निकल के आ जाएगी, 4 पंजे 20 और 3 23 हो गया। तो आपका हो जाता है भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक और आपका प्लस का शेषफल। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर दोस्तों जहाँ में शेषफल 0 हो तो आपको ये याद रखना है, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, इसको नोट कर लेना है कॉपी पे। देखते हैं इसमें, देखिए इसमें दे रखा आपका कि विभाजक जो आपका यानी कि भाजक, भाजक बराबर है आपका भागफल का 10 गुना है, यानी कि भागफल गुणा 10 आपका भाजक है। एक तो आपका ये बन गया, एक तो रखा आपका और शेषफल का 5 गुना, और किसके लिए बात कही गई है, कही गई आपके विभाजक के लिए। ठीक है, यानी कि भाजक जो आपका बराबर है आपका शेषफल का 5 गुना, यानी कि शेषफल गुणा 5, और शेषफल कितना है आपका 40, तो 40 रख देंगे, 40 गुणा 5 यानी कि 200 आपका निकल के आ गया यहाँ से भाजक। ठीक है, अब हम भागफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो भाजक आपका 200 रख देंगे, तो 200 बराबर आपको हो जाएगा भागफल गुणा 10, तो 0 से आपको 0 कट गया, तो कितना आ गया भागफल आपका, ये आपका आ गया 20। तो दोस्तों को फॉर्मूला लगा देना आपका, क्या निकालना है, भाज्य निकालना है आपका। तो भाज्य बराबर होता है आपका भागफल गुणा भाजक और प्लस आपका शेषफल। तो यहाँ दोस्तों हम सभी का मान रख देंगे, इसमें आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना भागफल 20 है आपका, और भाजक कितना निकाला आपने 200, तो 20 गुणा 200, और प्लस शेषफल कितना आपको दे रखा है 40, तो कितना हो गया आपका, देखिए 20 दूनी 40 हो गया आपका, और आगे आपकी जो 2 जीरो हो गई, यानी कि 4000 हो गया आपका, और प्लस आपका 40, तो जो आपका आंसर आगे वो आ गया 4040। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला है कि कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है, उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले हम भाग देंगे 175 में आपका 25 से, तो कितनी बार जाएगा 7 बार। लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम में भाग करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है,
लिखने की जरूरत नहीं है आपको इतना करने की। अब निकालेंगे हम शेषफल। तो आपका शेषफल बराबर हो जाएगा 132 बटे आपका जो द्वितीय भाजक है यानी 25। तो 25 सत्ते तो आपको कितना होता है 125, सॉरी 25 पंजे होता है आपका 125। तो कितना बचा आपका 7 बच गया आपका शेषफल। यही 7 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया। अगला है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो क्या काम करना, सेम काम करना हमको। 91 में हम भाग देंगे 13 से, 7 बार गया आपका। अब क्या करेंगे शेषफल निकालने के लिए, तो शेषफल बराबर हो जाएगा आपका प्रथम शेषफल यानी 17 बटे द्वितीय भाजक कितना आपका 13। तो 13 कम 13 एक बार गया आपका, 4 बच गया आपका शेषफल, और यही 4 आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपका क्या होगा। तो क्या करना, पहला काम आपका 899 में भाग देना है आपका 31 से। तो 31 दूनी आपका 62, कितना बचा आपका 27 बचा। 27 और 9 आपका होगा 289, और 31 नंबर आपका होता है 289। जब 29 आपका बाहर भाग गया पूरा पूरा आपका। अब क्या करना है आपको शेषफल के लिए, तो दोस्तों यहाँ से आपका शेषफल बराबर हो जाएगा 65 बटे में आपका 31। तो 31 दूनी 62 यानी कि 3 आपका शेषफल बच गया, और ये 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला है कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का दुगुना है। यदि ए और बी क्रम से भाजक और भाज्य हो तो आपको इन 4 जो आप कंडीशन दे रखी हैं आपके समीकरण, इसमें से आपको सही आंसर ज्ञात करना है। पहला दे रखा है 4b² माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बराबर 3। दूसरा है 4b माइनस 2a बराबर ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर 2। तीसरा आपका a प्लस बी स्क्वायर बराबर 4b। चौथा है a ब्रैकेट में a प्लस 2 अपॉन बी बराबर 4 यानी 4। तो जो आपका सही आंसर वो आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या फॉर्मूला था आपका, पहले देखते हैं। भाजक क्या है आपका दे रखा है, भाजक और भाज्य क्रम से ए और बी, यानी भाजक आपका ए दे रखा है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, भागफल का 4 गुना है, तो यानी कि भागफल गुणा 4। तो दोस्तों यहाँ से हम भागफल का मान निकाल लेते हैं। तो कैसे निकल जाएगा, भागफल बराबर आपको हो जाएगा भाजक बटे 4, यानी भाजक कितना आपका ए दे रखा है, तो ए बटे 4, ये आपकी समीकरण बन गई 1। और आगे क्या दे रखा है आपका कि भाजक जो आपका शेषफल का दुगुना है, यानी कि ए बराबर आपको हो जाएगा शेषफल गुणा 2। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम शेषफल, तो आपका शेषफल बराबर हो जाएगा ए बटे 2, यानी कि ये आपकी समीकरण बन गई दूसरी। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में मान रख देंगे। कौन से फॉर्मूले में, कि भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस आपका शेषफल। तो भाज्य क्या आपका देखिए दे रखा है, भाज्य क्या आपका b है, तो b बराबर आपको हो जाएगा भागफल कितना निकला था अपना a अपॉन में 4 यानी 4, a बटे 4 गुणा, और भाजक कितना आपका a है, और प्लस आपका शेषफल कितना है a बटे 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 और 2 को ले लेते हैं आपका एलसीएम। तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा आपका एलसीएम। तो क्या करेंगे, आपका ए स्क्वायर हो गया, इधर आपका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे a बाई 2 में, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस 2a हो गया बटे आपका 4। तो देखिए दोस्तों कुछ समीकरण आपको दिखाई दे रहे इस टाइप की। अब हम इसमें क्या करते हैं, a ले लेते हैं कॉमन आपका, तो ये आपका हो गया a प्लस 2 अपॉन में 4। अब दोस्तों देखिए ये समीकरण इससे मिल रही है ऑप्शन डी से आपकी। कैसे, देखिए b को हम इधर ले जाएंगे, नीचे पहुंच जाएगा आपका, और 4 आपका इधर पहुंच जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा a ब्रैकेट में a प्लस 2 अपॉन में आपका b बराबर 4, यानी जो आपका चौथा ऑप्शन है वो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी a प्लस 2 बटे b बराबर 4। अगला आपका कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जो आपका योगफल है 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। तो देखिए दोस्तों उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहले आपके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है आपकी,
ये होती है 9,999। इसमें हम भाग देंगे आपका 307 से, तो कितनी बार जाएगा आपका? 3 बार जाएगा। देखिए 300 तिया 900 होते हैं आपका, 3 बार जाएगा। कितना हो गया आपका? यानी कि 921। 9 में गया आपका 8 बचा, 9 में 2 गया आपका 7 बचा, और 9 में 9 गया आपका 0, और इधर 9 को आपको जोड़ लेंगे आगे, तो 789 हो गया। अब देखिए 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा ये आपका, कितना हो जाएगा? 614। 9 में 4 गया आपका 5, घटा देंगे इसको, ठीक है। 8 में 6 गया आपका 7, और 7 में 6 गया आपका 1। तो दोस्तों यहाँ पे आपको शेष बचता है 175। तो दोस्तों अगर आप पूछा आपसे कि इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाएगी योगफल 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो दोस्तों इस जो शेषफल आया आपका, इसको घटा देंगे आपको 307 में से, ठीक है। यानी कि 307 माइनस के 175, तो कितना आ गया? 7 में 5 गया आपका 2, 10 में 7 गया 3, 2 में गया आपका 132, यानी कि 132 आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि इस संख्या में अगर हम 175 में आपका अगर 132 और जोड़ दें तो ये 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाती संख्या, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जोड़ना है घटाना है। अगला आपका कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो आपका शेषफल जो आता है वो 2 आता है। तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? ऑप्शन है 2, 3, 1 और आपका 4। तो ऐसे क्या करेंगे हम दोस्तों? देखिए n का हम ऐसा मान सोचेंगे कि उसको हम 5 से विभाजित करें तो आपका 2 शेषफल आए। तो देखिए n बराबर हम 7 रख लेते हैं। क्यों हमने 7 माना है? कि अगर हम 7 को विभाजित करेंगे 5 से तो आपका 2 शेषफल आएगा, यानी जो आपकी कंडीशन है इसको फॉलो करना चाहिए जो दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये आपका 7 हो गया, तो 7 में भाग देंगे 5 से तो आपका 2 शेषफल बच गया, ठीक है दोस्तों। आप क्या बोला आगे कि अगर हम n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे बराबर हो गया 49, इसमें भाग देंगे 5 से, तो 5 में 45, 9 बार जाएगा आपका, 4 बच गया आपका शेषफल, और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चाहे दोस्तों आप कोई भी संख्या सोच सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी संख्या लेनी है इनकी कि जो आपका 5 से विभाजित करें तो उसमें आपका 2 शेषफल आए। तो देखिए दोस्तों हम n बराबर आपका 12 रख लेते हैं, तो 12 में भाग देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 2 बार गया आपका 2 शेष बच गया। अब क्या बोला आगे कि n² को भाग देना 5 से, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144, इसमें भाग देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 2 बार गया 4 बचा 44, 5 8 40, और प्लस आपका 4 बच गया शेषफल। और दोस्तों यही आपको 4 आंसर हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जो आपके समीकरण दे रखी है उसी हिसाब से आपको n की वैल्यू मान लेनी है। और अगर दोस्तों आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नीचे हमारे फेसबुक लिंक मिल जाएगा आपका फेसबुक ग्रुप का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो सेम प्रोसेस करना है, हमको 36 में पहले भाग देंगे हम 12 से, तो जा रहा है आपका 3 बार, तो इसलिए आपका जो शेषफल हो जाएगा कितना हो जाएगा? शेषफल बराबर आपका 19/12 कर देंगे, तो 12 कम 12 का हो गया आपका, और 7 बच गया आपका शेषफल, और यही शेषफल आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन है इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है, वो संख्या आपकी कौन सी होगी। तो दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे पहले आपकी 9999, इसे हम भाग देंगे किससे? 345 से, तो कितनी बार जाएगा आपका? देखिए 300 होती है, 900 होता है आपका, 45 135 होता है, तो यानी कि आपको 3 बार जा नहीं पाएगा, ये आपको जाएगा 2 बार। कितना हो जाएगा आपका? 690। जो घटा देंगे कितना बचा आपका? 9, 0, 9 में 6 गया आपको 3, यानी 309 बचा। अब इसमें भाग जाएगा नहीं आपका, तो आगे वाले 9 को इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब इसमें भाग देंगे कितनी बार? देखिए 308 या 24, 308 कितने होते हैं आपका? 240 होते हैं, 308 आपको होते हैं 2400, तो यानी कि लगभग आपका 8 बार भाग जाएगा इसमें। तो कितनी बार जाएगा आपका? 8 बार। कितना हो गया इसमें? 8 से 8 पंजे 40 की 0, कैरी कितना बचा आपका? 4, 8 चौक 32 और 4 36 की 6, 503, और 8 से 24 और 3 27, यानी कि 2760 आपका हो गया।
इसको घटा देंगे तो 9 में 0 गया 9, 9 में 6 गया आपका 3, 10 में 7 गया आपका 3, और यहाँ से 2 में 2 गया 0, यानी कि आपका 339 शेष बच रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो जो आपका 345 दे रखा है आपका बाहर जाएगा, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यानी कि आपका 6 इसके आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि अगर मान लो हम जो शेषफल होगा 6 जोड़ दें आपका, तो वो संख्या जो आपके 345 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि संख्या आपकी आंसर 6 आपका आ गया, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि हमको माइनस करना है, यानी कि अगर हम 6 संख्या जोड़ दें इसमें, ठीक है, 339 में, तो वो संख्या आपकी 345 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उसका उत्तर जो आता है 24 आता है, तो सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आपने फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कि भाज्य बराबर आपका होता है भागफल प्लस गुणा भाजक और आपका प्लस होता है शेषफल के। तो दोस्तों यहाँ आप क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखिए सही भाजक कितना दे रखा है आपका, ये जो 36 दे रखा है आपका सही भाजक है। ठीक, अब ये और 63 जो है ये आपका गलत भाजक है, यानी उसने गलत संख्या लिख ली, तो ये आपका गलत भाजक हो गया। ये आपको 36 है और ये आपका हो गया 63। और जो भागफल कितना है आपका, जब इसने संख्या आपकी गलत लिखी तो उसका भागफल आ गया 24, यानी कि गलत भागफल आया आपका 24। तो दोस्तों यहाँ से हम भाज्य निकाल लेंगे आपका, तो भाज्य कैसे निकलेगा आपका, गलत भाजक गुणा गलत भागफल, यानी कि 63 गुणा आपका 24 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। तो अब इसने पूछा सही उत्तर कैसे निकालेंगे, यानी कि सही भागफल कब आएगा आपका। तो अगर आपको सही भागफल निकालना तो क्या करना है आपका, जो ये भाज्य है यानी 63 गुणा 24, इसमें आपका सही भाजक से भाग दे देंगे, यानी 36 से, ये आपका सही भाजक था, इससे भाग देते हैं। तो दोस्तों इसको काटेंगे हम 8 से, 3 बार जाएगा, इसको काटते हैं हम 6 से, 6 चौक 24, 4 बार गया आपका, इसको काटेंगे 6 से आपका 6 बार गया। अब इसको काटते हैं हम 2 से 3 बार गया आपका, और ये आपके 2 बार गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब आपका 3 को काटते हैं हम 63 से, कितने बार जाएगा आपका, 3 दूनी 6, आपका 21 बार जाएगा। तो 21 गुणा 2 कितना हो गया आपका, ये आपका आ गया 42। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, सही भागफल, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तो उसके यदि उसमें शेषफल 36 हो तो आपका भाज्य कितना होगा। तो पहले देखते हैं आपका भाजक क्या दे रखा है आपका, कि भाजक बराबर दे रखा है भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना। पहले हम लिखते हैं भाजक बराबर शेषफल का 5 गुना, यानी शेषफल गुणा 5, और शेषफल कितना आपका 36, तो 36 गुणा 5 कितना हो गया आपका 180, यानी कि आपका भाजक निकल के आ गया 180। इसकी आपकी एक कंडीशन और दे रखी है कि भाजक बराबर दे रखा है भागफल का 12 गुना, यानी कि भागफल गुणा 12। तो दोस्तों यहाँ से आपका भागफल कितना आ जाएगा, तो जो भाजक का मान कितना है 180 हम रख देंगे, तो 180/12, इसको काट देंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 15 बार जाएगा। तो ये आपका भाजक हो गया 180, भागफल हो गया 15, और शेषफल दे रखा 36, तो भाज्य निकाल लेंगे। तो क्या होगा, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक और प्लस आपका शेषफल यानी शेष। तो कितना भागफल आपका 15, और भाजक आपका 180, और प्लस शेषफल कितना आपका 36, तो कितना होगा आपका 15 0 0, 15 8 120 की 0, कैरी 12, कैरी कितना बचा आपका 12, और 15 कम 15 12 आपका 27, यानी कि 27 प्लस 2700 प्लस 36, यानी कि 2736 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कि ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब हम एक कोई संख्या आपकी उसको 228 को विभाजित करता है तो उसमें
18 आपका शेषफल बचता है। तो यानी अगर वो संख्या आपकी 228 में ना होके 18 कम होती, कितनी होती 210, तो ए से उस संख्या में पूरा पूरा भाग आपका चला जाता। ठीक है, तब क्या करना आपको, ऑप्शन उठाइए, सबसे बड़ी संख्या 70 में भाग दे रहा है, 210 से 3 बार जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, भाग तो इसमें भी जा रहा है आपका, 21 में भी जा रहा है, 35 से भी जा रहा है, ठीक है, 30 से भी जा रहा है, लेकिन पूछा क्या इसमें, एक का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान पूछा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, आपका दे रखा था कि ए 228 को विभाजित करता है तो आपका 18 शेष बचता है, तो यानी कि 18 इसमें कम कर देंगे तो वो संख्या आपकी 210 आई, जो कि आपके ए से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और दोस्तों इसका जो आपका आंसर दे रखा है वो 35 दे रखा है बुक में, वो आपको गलत दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा आपका। तो इसमें दोस्तों को क्या करना है कि n का मान ऐसी संख्या मानते हैं आपका कि जब हम 4 से विभाजित करें उसको तो आपका शेषफल 3 आए, तो हम n बराबर 7 मान लेते हैं। तो देखिए 7 में भाग देंगे हम 4 से, तो आपका 4 एकम 4 हो गया, 3 आपका शेषफल बच गया। तो पूछा कि आपका 2n को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा आपका, तो 2 गुना 7 बटे आपका 4 कर देंगे, यानी कि 14 बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 3 12 3 बार गया और 2 आपका शेषफल बच गया। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। हमको कैसा मान मानना है इनका, जो आपको पहली कंडीशन दे रखी है कि 4 से विभाजित करने पर आपका 3 शेषफल आता है, तो उसको आपका फॉलो करना चाहिए। और अगर दोस्तों आप इसको बेसिस से करोगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा इसमें, यहाँ से आपको 5 से 10 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट हो गया। आपका कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों विषम संयुक्त विभाजक क्या होते हैं आपके, कि जब हम 1848 के गुणनफल करेंगे आपके, ठीक है, तो जो आपके अभाज्य गुणनफल निकल के आएंगे, तो उसमें से हम जो केवल विषम गुणनफल आएंगे आपके, उन्हीं को केवल काउंट करना है। मान लीजिए आपके 2 निकल के आए तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मान निकल के आएगा। तो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो पहले क्या काम करेंगे हम कि 1848 करेंगे गुणनखंड, तो 2 से भाग देंगे इसमें, तो 9 बार गया आपका, 2 बार 4 924 हो गया। फिर देंगे 2 से, कितना आएगा आपका 4 12 6 और आपका 2 462। अब इसमें देंगे तो आपका 2 3 1। अब इसमें देंगे आपका 3 से, तो 7 21 आपका हो गया, 7 बार गया, 2 बचा, 2 रे 21 हो गया आपका, 3 7 21 यानी 77। अब देंगे हम 7 से तो 11 बार जाएगा, फिर देंगे 11 से तो आपका 1 बार जाएगा। तो दोस्तों इसके गुणनफल कितने निकल के आ गए आपके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। अब दोस्तों हमको क्या करना है, जो आपके इसके सम गुणनखंड हैं उनको हमको काउंट नहीं करना है, ठीक है। और जो आपके विषम गुणनखंड निकल के आए हैं 3 7 11, इनके हमको पेयर बना लेने हैं। तो एक तो आपका बन जाएगा 3 गुणा 7 हो जाएगा आपका, यानी कि 21 हो गया। एक आपका हो जाएगा 7 गुणा 11, यानी कि 77 आपका हो गया, 77 हो गया। एक आपका हो जाएगा 3 गुणा 11 यानी कि 33, और एक आपका हो जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 11 यानी 7 या 21 और गुणा 11 कितना हो गया आपका 231। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 4 निकल के आ गए संख्याएं, ठीक है। यही दोस्तों आपके विषम संयुक्त विभाजक हैं, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा 4। कौन कौन से हैं आपके 21 77 33 और आपका 231। आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन का कि निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, 30 33 10 37 33 55 30 33 75 22 0 40। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों जब मैं आपको पढ़ाया था, मैथ पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि 25 से कोई संख्या आपकी कब विभाजित होगी, कि जब उसके जो आखिरी के 2 अंक हैं, पच्चीस से विभाजित हो जाएंगे तो वो संख्या आपकी 25 से विभाजित होगी। तो यानी कि आपका जो आखिरी 2 अंक है या तो आपको 25 आना चाहिए, या आपका 50 आए, या आपके 75 आए, या आपका 00 आए। तो देखिए दोस्तों पिछले में 10 आ रहा है तो ये आपका आंसर नहीं होगा, इसमें 55 आ रहा है ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें 75 आ रहा है तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया, और डी में आपका 40 आ रहा है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा।
तो दोस्तों इस तरह से आप निकाल सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।